ये रखने के लिए एक चेयर चाहिए हर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग हो गया। तो लिखो थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जैसे कैलोरीमेट्री मतलब क्या था? कैलोरी मतलब था हीट एंड मीटर मतलब क्या था? मेजरमेंट। उसी तरह थर्मोमीटर मतलब क्या होगा? वाह, हाँ तो परफेक्ट हो गया। मतलब अब तो सब कुछ पता है आपको, पढ़ाने की जरूरत है आपको। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का डेफिनेशन पता है क्या? टेम्परेचर डेफिनेशन, टेम्परेचर का डेफिनेशन ऐसे बोला जाता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉट और कोल्डनेस। वैसे आप, मैं एक आपको थर्मोमीटर दे रहा हूँ आप मेजर कीजिए, ठीक है, कि आप कितना गर्म है। मेरा क्लास खत्म होता है, मैं सबको पूछूंगा इसका टेम्परेचर कितना हुआ, वो मुझे बताइएगा। मैं बता रहा हूँ आपको ये क्या है, ठीक है? ये बता रहा हूँ, टेंशन मत लो इसके बारे में कि ये क्या है। अच्छा, जो थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर हमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया है। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? थर्मामीटर होता है ना। तो हमें लॉकडाउन के पहले थर्मामीटर देखा करते थे। अभी आजकल जाओ तो शायद ये वाला थर्मामीटर दिखेगा नहीं आपको। उसका जैसे दिखता है वो, कल चेक किया तो डॉक्टर अच्छा नहीं होता फिर ये कौन इस्तेमाल करता है आजकल? बहुत पुराना हो गया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका ये होता है ना, मर्क्यूरी होता है। वो मर्क्यूरी का मतलब जो जितना बढ़ता है मर्क्यूरी, उसी हिसाब से हम मेजरमेंट टेम्परेचर कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है वो, काम में देखेंगे। दूसरे प्रॉब्लम ना इस प्रकार के होते हैं ना, इस प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं हम डिजिटल थर्मोमीटर। अभी देखो, जैसे कि ये तो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? ये कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब जब तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर, इसका ना ये जो इधर एक हीट, मर्क्यूरी तो इसके अंदर होता है, ये ना हीट सेंसिटिव मटेरियल, कि थोड़ा सा अगर हीट दोगे तो ये बहुत जल्दी अपना, जैसे ये ना ये वाली चीज, ये हीट को जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वाला कंडक्टर ऑफ हीट बहुत फास्ट है, हीट कंडक्टिविटी इसका बहुत ज्यादा है। तो आप अगर इसको टच करोगे तो क्या होता है कि हमारा हाथ से जो हीट होता है ना, जो हीट हमारे हाथ से हीट इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। किसके अंदर? इस मर्क्यूरी के अंदर। उससे क्या होता है? उससे मर्क्यूरी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। हमें पता है हीट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? चीजें एक्सपांड होते हैं। तो इसमें ये एक्सपांड होता है, जैसे एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम इसका बढ़ के इधर 39 पॉइंट कुछ कुछ आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 39। और कब तक हीट फ्लो होगा? जब तक इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों बराबर ना आ जाए। इसी कंडीशन को कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर टेम्परेचर नाम तो सुन रहे हैं, पर तुम टेम्परेचर के बारे में बात नहीं की कि टेम्परेचर क्या होता है, वो तो पता नहीं चला अभी तक। वो समझेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, ये कैसे काम करता होगा? इसको हमने टच किया, इसका क्या मर्क्यूरी है क्या? नहीं, तो फिर भी रीडिंग कैसे दे रहा है? अच्छा, रीडिंग दे नहीं रहा कोई। खराब हो गई? ठीक है। हाँ क्या? मैं सबको दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप एक काम कीजिएगा, इसको ना कैसे ऐसे थोड़ा कान में डाल के रखिएगा। जब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, इसको ऐसे पकड़े रखिए। मैं बता दूंगा। मैं अभी मेरा ये 35, 35.3, 35.4, 35.5, 0.6, 0.7, वो आएगा बीच में। 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9। सेंटीग्रेड होता है ना बड़ी टेम्परेचर। हाँ क्या हो गया? अब ब्लिंक भी बदला 35.9। वेरी कूल आई थिंक। 35.9 है, 35। तो एनीवन वांट टू चेक हिज टेम्परेचर नाउ? हाँ आप चेक करके बताइए कैसे चेक करें, समझे ना? तब तक आप मेंटेन करते रहिए अपना कंपोजर को, जब तक उसको ऐसे ब्लिंकिंग नहीं बंद हो जाएगी।
साक्षी होना चाहिए। अच्छा काम कैसे करता होगा, सोचो देखो ये काम कैसे करता होगा, पता है किस चीज से काम करता है, क्या मेजर करता है, जैसे कि ये हम अंदर क्या मेजर करता है कि कितना वॉल्यूम एक्सपांड हो मर्क्यूरी का, ये क्या मेजर कर रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा ऐसे हमारा। ये क्या होता है कि इसके अंदर ना इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जब पढ़ेंगे नेक्स्ट जब हम इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे हमने इसको हाथ में पकड़ा तो उसके अंदर ना करंट फ्लो होता है, बहुत ही फाइनाइट बहुत लो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, बहुत ही 0.00 मिली एम्पीयर करंट फ्लो होता है, और वो करंट की वजह से इसके अंदर एक रेजिस्टर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कैसे होगा वो हम इंग्लिश अपडेट पढ़ेंगे, वो रेजिस्टेंस कितना अमाउंट में बढ़ा उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना है, मतलब ये कोड क्या मेजर करता है, रेजिस्टेंस कितना बढ़ा, ये क्या मेजर करता है, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी कितना बढ़ा, ठीक है ये बात समझना है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लॉकडाउन के बाद कोरोना का पीरियड आ गया, उस टाइम ये वाला इस्तेमाल किया था, ये कैसे काम करते हैं, ऐसे बंद हो जाता है ऐसे मारते हैं, कैसे करते हैं वो ऐसे ऑलरेडी होता है, इसने क्या मेजर किया भाई, ये कोई टच भी नहीं है इसके साथ, कोई कांटेक्ट भी नहीं इसके साथ, क्या मेजर करता हो आपने कभी देखो, मैं ऐसे वो ऐसे हाथ लगा के जैसे मान लो मैं ऐसे हाथ लगा के बोल सकता हूँ इसको फीवर है या नहीं, फीवर नहीं है, ये थोड़ा सा गर्म है, कैसे मुझे कैसे पता चल रही है बिना बिना टच करके भी, जब हम गर्म होते हैं ना तो उस टाइम पे हमारे अंदर से हीट जनरेट होता है, हीट रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन तो पता है ये उस रेडिएशन को मेजर करता है, अब इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हीट ट्रांसफर में चैप्टर पढ़ेंगे, वो रेडिएशन को मेजर करने की वजह से कितना रेडिएशन, ज्यादा गर्म तो ज्यादा रेडिएशन, कम गर्म तो कम रेडिएशन, वो रेडिएशन को मेजर करता है कौन, ये वाला थर्मामीटर, पक्का तीन टाइम थर्म पढ़ेंगे हम, चलिए बढ़िया। अब एक चीज समझते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ध्यान सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना टेंपरेचर कितना निकला 35 पॉइंट, हां तो मैं 35.9 आया था, गुड, anyone else want to check, हाँ it means you are very hot, good, और चलो ठीक है, हम नालायक का एक ही पेज पे बैठे हुए क्या anyway, अच्छा ये बताओ मतलब क्या है, अब समझो मान लो ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल है, यार सुनो ये वाला कौन सी चीज है, ये वाला मान लो हमारे पास एक ये पेन है ना पेन, तो इस पेन के अंदर बहुत सारे क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे से वाइब्रेट करे ऐसे करोगे, कोई ऐसे तो जाके फिर से वापस आ रहा होगा ऐसे कर रहा होगा, करोगे नहीं करोगे बिल्कुल करोगे। अब इन जो मॉलिक्यूल्स के अंदर हर एक मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 5-10 होंगे, ज्यादा ना होंगे, कुछ नंबर ऑफ मोल्स में ना मोल्स में आ जाएंगे, इतना सब कुछ आ जाएंगे, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स अपने पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, हमें दिख नहीं रहा है पर वाइब्रेट तो हो रहे होंगे नहीं हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे, वो जो वाइब्रेशन होने की वजह से जो उनके पास जो हर एक मॉलिक्यूल्स के पास जितना काइनेटिक एनर्जी है, किसकी वजह से, उनका वाइब्रेशन की वजह से, उनका डिस्प्लेसमेंट की वजह से, उन एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसी जो काइनेटिक एनर्जी हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स, या फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट टोटल इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, हर एक पार्टिकल हर एक कंस्टिट्यूएंट का टोटल एनर्जी, मतलब हर एक कंस्टिट्यूएंट का काइनेटिक एनर्जी, हर एक पार्टिकल्स इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हर एक मॉलिक्यूल का जो एनर्जी दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन है टोटल एनर्जी ऑफ each constituent particles, each constituent particles, हर एक constituent part sum of total energy of each constituent particles, तो चलो क्या हुई गायत्री, आपका नाम गायत्री कौन दिया, नानी तेरे को जब नाम दिया जाता है तेरे को, मम्मी ने होता है, मम्मी को आपको कितना भरोसा है, मम्मी को भरोसा है कि मम्मी जो बोले सही बोल रही है, अच्छा सही बात है, अच्छा अच्छा मुझे बताओ, तो मुझे बताओ मान लो इसके अंदर मान लो टोटल इंटरनल एनर्जी 10 जूल का है, दिख रहा है आपको 10 जूल का एनर्जी है बोल के, होंगे है ना, होंगे मान चलो होंगे, अच्छा अब मान लो इसको मैं डबल एक पेन लेना, ऐसे ही थोड़ा बड़ा वाला डबल पेन लिया तो उसके अंदर कितना एनर्जी होगा 20 जूल का, ऑब्वियस बात है ना, एक इतना मॉलिक्यूल्स में अगर 10 जूल का एनर्जी हुआ तो पूरा मॉलिक्यूल में कितना एनर्जी होगा, है ना, अच्छा
अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है नहीं? क्या बात है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, पर इस काइनेटिक एनर्जी को इसका इंटरनल एनर्जी बोला जाएगा क्या? नहीं। ध्यान सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, तो अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट में होने के बावजूद भी इसके मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा कुछ तो वाइब्रेट कर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। तो पूरा क्लास खत्म होता है, सबका एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर हो जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, जब हम इसको ऐसे फेंके, इसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जब हम उसको पकड़ के ऐसे रखे थे, तो उस टाइम पे उसको जितना एनर्जी था, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? एनर्जी। पक्का? अब सवाल ये उठता है, ध्यान सुनिएगा क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लो हमारे पास ये मेरा मोबाइल किधर गया? अच्छा, इधर में किसके पास ज्यादा टोटल इंटरनल एनर्जी होगा? जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी। ध्यान सुनिएगा, मतलब इसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा, इसके पास क्या होगा? कम इंटरनल एनर्जी होगा। हमें दोनों को कांटेक्ट में लेके आ जाएंगे तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा। टेम्परेचर अलग हो गया, कैसे टेम्परेचर आ गया? मतलब सेल्सियस पे ऐसा लग रहा है क्या? अबे अभी रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा? 25 होगा, इसका भी 25 ही होगा, तो टेम्परेचर बराबर है ना? तो टोटल इंटरनल एनर्जी किससे ज्यादा है? मोबाइल ज्यादा है। मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी डिसाइड नहीं करता है कि हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं होगा। हाँ समझिएगा, मैंने क्या बोला? टोटल इंटरनल एनर्जी किसी के पास अगर ज्यादा है और टोटल इंटरनल एनर्जी अगर किसी के पास कम है, तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये दोनों फ्लो होंगे ही नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी, कम एनर्जी है इसके पास, इसका मतलब इधर से हीट इधर फ्लो हो जाएगा, मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं टोटल इंटरनल एनर्जी का, कुछ और निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक नया टर्म, अच्छा उसके पहले सोचो तो किसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस के पास? क्योंकि गैस बहुत फास्ट मूव करते हैं, बहुत रैंडम मोशन होता है, उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? ज्यादा होता है कंपैरेटिवली लिक्विड एंड सॉलिड से, और उससे थोड़ा सा कम किसका होता है? लिक्विड का। बहुत सबसे कम किसके पास होता है? सॉलिड का। मतलब सॉलिड के पास ज्यादा, सॉरी सॉलिड के पास सबसे कम इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, और सबसे ज्यादा किसका टोटल इंटरनल एनर्जी है? गैस के पास। अब ध्यान सुनेगा, इसका मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी फैक्टर है क्या हीट ट्रांसफर करने के लिए? हीट ट्रांसफर कर कौन कर रहा होगा? देखो, चलो सोच के देखो, मान लो मैंने इसको ये मोबाइल को गर्म किया है ना, मोबाइल गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, तो क्या हो जाएगा? ये रेड कलर का हो जाएगा, ऐसा हो जाता नहीं आता है कई बार? ठीक है, मतलब लोहा को गर्म किया, हमें कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है बोल के? वो लाल हो जाते हैं, हमें समझ में आया। अब क्या तो हर एक लाल चीज का मतलब ज्यादा टेम्परेचर होता है क्या? मतलब आप ये जो उससे जो लाल कलर का ड्रेस पहने उसका टेम्परेचर कितना, मतलब 64 डिग्री सेल्सियस, ऐसे है क्या? नहीं। तो हर एक लाल चीज क्या होते हैं? गर्म होते हैं क्या? नहीं। और हमें से दिखता है कि कलर चेंज होते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा और कैसे? पानी का मतलब डेंसिटी घट रहा है, हम देखे पानी का डेंसिटी घट रहा है, तो हम क्या सोचते हैं? टेम्परेचर बढ़ रहा है। बात समझो, ये टेम्परेचर क्या होता है? तो फिर इंटरनल तो समझ में आया, हर एक मॉलिक्यूल्स के पास कितना काइनेटिक एनर्जी उसका सम कर दो तो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगा। टेम्परेचर क्या होता है? जो कि ये टेम्परेचर ये डिसाइड करता है टेम्परेचर कि बॉडी के अंदर हीट फ्लो होगा नहीं होगा। टेम्परेचर को हम बोलते हैं एवरेज इंटरनल एनर्जी, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी बॉडी के पास है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सोच देखो कितना मस्त वाला चीज हो जाएगा। देखो मान चलो इसके पास 10 जूल का एनर्जी है और इसके पास 20 जूल का एनर्जी है और 20 मॉलिक्यूल्स है, इसके पास 10 जूल का एनर्जी है, 10 मॉलिक्यूल्स है, तो बताओ पर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना एनर्जी है? 1। और पर मॉलिक्यूल्स के पास कितना एनर्जी है? 1। और दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इसका मतलब हीट फ्लो नहीं होगा। क्या बात है, सही बात है। अच्छा ध्यान सुनो, हीट जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा होगा उसको हम हीट बोलेंगे। टेम्परेचर किसको बोलते हैं? एक बॉडी के अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी का एवरेज को हम टेम्परेचर बोलते थे। बॉडी के पास टोटल एनर्जी कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी के पास क्या फर्क होता है? एवरेज इंटरनल एनर्जी कितना है वो डिसाइड करेगा कि इस बॉडी से इस बॉडी के पास हीट फ्लो होगा नहीं होगा। मतलब अगर किसी के पास अगर एवरेज इंटरनल एनर्जी अगर ज्यादा है,
इसका मतलब क्या हुआ, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका मतलब उधर से हीट फ्लो होगा दूसरे बॉडी में। पक्का। हाँ, अभी ये सवाल होता है, देखो क्यों क्यों कलर चेंज हुआ, डेंसिटी चेंज हुआ, पर कितना चेंज हुआ वो तो बोलना पड़ेगा। उसी एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने इंट्रोड्यूस करा है, और वो क्वांटिटी का नाम क्या हुआ, टेम्परेचर। अब सवाल ये होता है कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करें। पक्का, लिख लो ये दो चीज, टेम्परेचर का मेजर और एवरेज। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी, मतलब पर मोलिक्यूल्स कितना कितना एनर्जी है। थ्योरेटिकल है, बाद में आगे हिस्ट्री वगैरह आएगा। प्रॉब्लम्स तो सही है, मतलब जो ये प्रोसेस जान लेगा कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट एक लोग ही पढ़ा क्या आपको। आगे बढ़ते हैं, कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। टेम्परेचर को मेजर करेंगे, टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, ध्यान से पहले देखो। वैसे हमें आगे में फॉर्मूला रखना लगा, आंसर समझने की कोशिश करो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है, जिसमें पूछा था टेम्परेचर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, कैसे पता चलता है। एक तो कलर चेंज होगा, दूसरा उसका लेंथ बढ़ रहा होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, उसमें रेडिएशन निकलते होंगे, या फिर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, ऐसे कुछ होगा। अच्छा, हम टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ का कैसे वेरिएशन होता है, लीनियर वेरिएशन या क्वालिटी वेरिएशन होता है। लीनियर। डेंसिटी कैसे वेरिएशन होता है, लीनियर वेरिएशन। ऐसा होता है ना कि जो हमने पढ़ के आए थे, जो टेम्परेचर कैसे मतलब अगर हमने हीट बढ़े, हमारा जो लेंथ चेंज इन इक्वल टू एल इनटू अल्फा इनटू टेम्परेचर क्या होगा, या फिर वॉल्यूम डेल्टा वी का मतलब कितना होगा, वी इनटू गामा इनटू क्या होगा, या फिर हमारा जो चेंज इन डेंसिटी वो कितना होगा, रो गामा इनटू क्या होगा, माइनस एन के साथ। याद नहीं आ रहा है, ये सारे जो हमारे पास लेंथ या फिर वॉल्यूम या फिर जो डेंसिटी, ये सारे टेम्परेचर कैसे वेरिएशन हो रहे हैं, लीनियर वेरिएशन। तो इन्हीं लीनियर वेरिएशन का, जैसे मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट ज्यादा ज्यादा एक्सपांड हो गया, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर कम एक्सपांड हुआ इसका मतलब उसका कम टेम्परेचर कम होगा। इसी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। कैसे बच्चे समझ जाएंगे, मेनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। हम इन्हीं सारी क्वांटिटीज को लेके हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। और टेम्परेचर को मेजर करने का तरीका क्या है, वो लीनियर वेरिएशन होना चाहिए। क्यों, अगर क्वाड्रेटिक वेरिएशन हुआ तो हमें कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए एक्चुअली वही क्वांटिटी को लेके, कौन सा इसके लेंथ, लेंथ कौन सा वेरिएशन करता है, लीनियर वेरिएशन। एरिया लीनियर वेरिएशन करता है क्या, एक्चुअली में नहीं करता है। हम तो वो याद है वो डेल्टा टी स्क्वायर को नेगलेक्ट करते थे, इसलिए हम एरिया को कोशिश करेंगे नेगलेक्ट करने के लिए। हम किसको लेंगे, लेंथ को लेंगे। डेंसिटी भी, डेंसिटी भी ट्राई करेंगे अवॉइड करने के लिए, वॉल्यूम उसको ट्राई करेंगे, लेंथ को मैक्सिमम पे लेते हैं। रेजिस्टेंस भी लिनियरली वेरी करता है, ये हम आगे देकर पढ़ेंगे। हम रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे और एक हमें लेंथ को कंसीडर करेंगे। पक्का। इसी मतलब हमें ये स्केल इसको बोलते हैं लिक्विड एक ग्लास थर्मोमीटर। कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि मर्क्यूरी, पर मर्क्यूरी को डाला जाता है, यहां फ्लूइड मैकेनिज्म पढ़ेंगे। दूसरा इसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। इसमें रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशंस। अभी रेडिएशन कैसे इस्तेमाल होता है वो हम आगे देकर पढ़ेंगे, टेंशन मतलब हाउ टू मेक अ टेम्परेचर स्केल, पूरा थ्योरी का टेंशन मतलब। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे एक स्केल बनाना है तो स्केल के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए होता है, स्केल बनाना है। जैसे मान लो 1 मीटर स्केल चाहिए, तो मीटर स्केल में ऐसे कर दूं कि एक को 0 डिफाइन कर दूं, एक को 1 मीटर डिफाइन कर दूं। बस मुझे मान लो 10 मीटर चाहिए, निकाल 10 मीटर, एक 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 एक, तो कम से कम कितना, 2 पॉइंट तो चाहिए। एक कोई भी स्केल को डिफाइन करने के 2 पॉइंट तो चाहिए, एक 0 है और एक 1 डिफाइन कर दो, बस खत्म है। अब तो 0 1 2 3 4 5 आराम से आ जाएगा। अलग अलग बोल दो ये 1 मीटर है, अब मुझे 5 मीटर चाहिए, स्केल बन जाएगा 5 मीटर का स्केल, नहीं बनेगा, बन जाएगा, कैसे बताएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। मतलब क्या चाहिए स्केल के लिए, 2 पॉइंट चाहिए, एक तो 0 बन दो और एक कौन सा 1 बन दो, सर काम खत्म। मीटर स्केल बनने के लिए हमें कितना चाहिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए होगा, एक का हमें 0 बोल दो और एक हमें क्या बोलो 1 बोल दो, बाकी सारे आपने आप ही डिफाइन करने कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऐसे प्रॉपर्टी देंगे
लीनियर वेरिएशन कर रहा होगा, ताकि हम क्या करेंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सर क्वांटिटी वेरिएशन भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट रहेगा उससे। लीनियर वेरिएशन में जितना चीज आसान होता है, क्वांटिटी वेरिएशन में उतना आसान नहीं होगा, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लीनियर वेरिएशन, जैसे लेंथ चेंज, वॉल्यूम चेंज, वो सब कुछ हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, we need two reference points to make any kind of scale. दो पॉइंट्स का लेना होता है, कैसे मेरे समझ में लेते हो। क्या होता है कि पहले तो हम पढ़ने वाले सेल्सियस स्केल के बारे में। क्या होता है कि सेल्सियस स्केल में वो जो हमारा सेल्सियस ना, क्या हमारे लंदन में पैदा होते हैं, ये कहां से है समझा, इंग्लैंड में तो लंदन आता है, उसमें पैदा होते हो। तो एक बार क्या होता है, एक बार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनका बीबी का तबीयत खराब हो गया एक बार, तो उनका बीबी का तबीयत खराब हुआ, तो सोचो पहले तो कि कितना टेंपरेचर बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि रेफरेंस पॉइंट किसको लिया जाए स्केल करने के लिए, मतलब ताकि उन्होंने क्या करा, हमने जो बर्फ जो पिघल रहा था ना, बर्फ कितना पिघलता है, नहीं नहीं तो क्या बर्फ किसे पिघलता है, हमें ना लाइक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो बर्फ जो पिघलता होगा, तो बर्फ मान लो ऐसे पिघल रहा है, ठीक है, बर्फ मान लो ऐसे पिघल रहा है, ऐसे मान लो बर्फ आपका पिघल रहा है, ये जो बर्फ पिघल रहा है, वो देखिए जैसे हाथ लगा, देखिए ये तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब ठंडा तो ही नहीं रहा है, या फिर गर्मी नहीं फील हो रहा है, यहाँ पता है ऑलरेडी, जब स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो देखिए ये टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत समय तक हमको उतना ही फील हो रहा था, बाद में जब पूरा पूरा पानी में कन्वर्ट हो गया, और पानी कन्वर्ट होते 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 जब पूरा गर्म हो गया, तब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैं बोले क्यों ना इसे 0 डिग्री सेल्सियस को ही रेफरेंस लिया जाए, नहीं, उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोले क्यों ना ये जो बर्फ, जहां पर जिस टेम्परेचर में बर्फ पिघल रहा है, उसी को ही क्यों ना रेफरेंस पॉइंट लिया जाए। ध्यान सुनो, वो क्या बोले, बर्फ को नहीं, क्या करेंगे, सॉरी, बर्फ जो पिघलता है उसी टेम्परेचर को रेफरेंस टेम्परेचर ले लो, कौन सा टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर। अच्छा, दो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक पॉइंट तो कहां से मिला, बर्फ पिघलने के टाइम मिला, दूसरे उन्होंने क्या किया, एक बीकर में पानी दिए, और पानी को गर्म करना स्टार्ट, मतलब पानी को वेपर होना स्टार्ट किए, तब भी देखिए कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, मतलब तब भी उनको उतना ही फील है, वो हाथ लग रहे थे, हाँ अरे उतना ही है, 100 डिग्री तो है, चेंज तो नहीं हो रहा है, वाह, बाद में ये तो जल गया, बिल्कुल था ही नहीं। ऐसे कुछ बहुत साइंटिस्ट होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में अपना तबियत बहुत खराब होता है, ठीक है, जो भी है। अब उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट लिए, ये बता, जब पानी एक तो होगा बर्फ जो मेल्ट हो रहा होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो वाटर जो बॉयल होगा, ये दो चीज को रेफरेंस है, और एक स्केल बना दी। स्केल को किसे बनाया, स्केल ऐसा बनाया, कुछ मान लो ये वो स्केल बनाया, और स्केल में नीचे क्या लिखा, नीचे मर्क्यूरी है, नीचे मर्क्यूरी, और ये मर्क्यूरी को इसके अंदर डाल दिए, किसके अंदर, ये जो बर्फ जो मेल्ट होता है उसके अंदर डाल दिए, तो क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी इधर होगा वो तो वैसे ऊपर उठ जाएगा, मान लो ये ऊपर इधर तक उठ गया, उठ गया नहीं हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस में मर्क्यूरी थोड़ा सा एक्सपांड होता है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि एक्सपांड होता है, तो ऐसे ऐसा फिर से इसको लाके इधर रखे, तो मर्क्यूरी को और एक्सपांड करके इधर ऊपर तक चला गया। अब उनको दो रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि पानी जब बर्फ जहां पर पिघल रहा था, और दूसरा पानी जहां पर बॉयल हो रहा था, बर्फ जहां पर पिघल रहा था उस टाइम पे ये मर्क्यूरी इधर तक उठा, और बर्फ जहां पर पानी जहां पर बॉयल हो रहा था वो मर्क्यूरी इधर तक उठा, तो उन्होंने बोले कि इसको 5 डिग्री सूर्यग्रहण मान लेते हैं, और इसको 300 डिग्री सूर्यग्रहण मान लेते हैं। अगर मैं उस टाइप होता तो मैं ये करता, तो वो सेल्सियस से दिमाग सटक गया था कि उसने बोला कि बर्फ जिस, मतलब ये जितना तो ऊपर होगा ना, उसको तो 0 नाम दे दिए, उनका नाम भी रहेगा, 0 का अच्छा नंबर है, और जहां पर ये पानी गर्म होना स्टार्ट हुआ था उसको वो 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिए। साइंटिस्ट ऐसे बोला होगा, नहीं बोला होगा कि यार पानी जहां पर पिघल रहा है वो 50 डिग्री भूत और 300 डिग्री भूत, ऐसे बोल दिया होगा, बोला होगा नहीं होगा, और उसको बात माननी नहीं होगी। तो देखो मर्क्यूरी, ध्यान सुनो इस चीज को, मर्क्यूरी तो इतने एक्सपर्ट होगा, ये मार्किंग कौन देता है, मार्किंग कौन देता है, मैं दूंगा, मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस लिख लिया तो 0 हो गया, मैंने इसको 55 डिग्री सूर्यग्रहण से लिख लिया तो सूर्यग्रहण का टेम्परेचर स्केल हो गया, मैंने इसको 300 लिख लिया तो वो, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, मर्क्यूरी तो इतने
अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बात समझो इस चीज को, ये जो मार्किंग कौन चूज कर सकता है? मतलब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है क्या? तो ऐसे मंदिर कहानियां हैं सब, तो उसके लिए कोई बात, ये तो वो सेल्सियस ने बोल दिया था इसलिए हम उसको बात को मान के चल रहे हैं। ऐसे में कितना स्केल बना सकता हूं? जितना चाहे। मेरा मन किया मैं 5 डिग्री सूर्यकांत सर नहीं बोल के, मेरा मन किया मैं इसको 50 डिग्री ऋतुजा बोल लूंगा, चलेगा? तो आज से पानी का बॉइलिंग मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री ऋतुजा। हो सकता है नहीं हो सकता बताओ? मैंने बोल दिया भाई पानी पिघलता है 100 डिग्री, सॉरी 1000 डिग्री ऋतुजा, तो उस पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना देगा? 1000 डिग्री। हमारे पास कैलेंडर कितना है पता है? लाखों कैलेंडर्स होते हैं, उसमें से एक कैलेंडर प्रसिद्ध हो गया जो कि अभी चल रहा है, उसको बोलते हैं जूइश कैलेंडर। अभी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 1 जनवरी को कोई स्पेशल डे होते, कुछ स्पेशल डे नहीं होते। जीसस क्राइस्ट की 25 तारीख को मर चले गए थे, वो जब जन्म होते कुछ तो ऐसे जन्म होते थे। अच्छा हाँ जन्म होते, सॉरी मतलब मुझे पता नहीं क्यों, इसलिए अभी देखो तो 25 तारीख को 5 दिन मानना चाहिए कम से कम, वो क्रिश्चियनिटी में मान देते पहले। अभी ये कैलेंडर इतना प्रसिद्ध हो गया कि बाकी सारे कैलेंडर कहीं ना कहीं छुप गए, नहीं तो उस टाइम तक हर राजा अपना अपना नाम पे कैलेंडर बना होता। मेरा बर्थडे इधर से तो आज से 1 तारीख है, राजा मर गया गया खत्म था फिर कार्य कर सकते। इसी तरह पानी का मेल्टिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे होना जरूरी नहीं है। अच्छा ये तक ये सारी चीज कहां पर होगा? लंदन पे होता। अबे इंग्लैंड एक कंट्री है, आगे तो पीछे के देख रहे अब समझो अमेरिका में क्या, वो तो उस टाइम पे तो टेली कम्युनिकेशन, ये 1700 के बाद है, उस टाइम पे तो कम्युनिकेशन सिस्टम तो था ही नहीं। तो उस टाइम पे अमेरिका में और एक ये तो देखिए थोड़ी ठीक ठाक बात थी, अमेरिका में एक साइंटिस्ट है उनका नाम था फारेनहाइट। उनका नाम क्या था? फारेनहाइट। आप देख लेंगे कि स्पेलिंग नहीं कर रहे हैं फारेनहाइट स्केल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सोचा यार टेंपरेचर स्केल बनाने के लिए 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इसने तो क्या लिया था सेल्सियस में, पानी का रेफरेंस लिया कि पानी हर जगह मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, बिगड़ एक नंबर का। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, दिमाग बहुत लगा था। इसने एल्यूमिनियम सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम नहीं अमोनियम सॉल्यूशंस, अमोनियम एल्यूमिनियम कैसे होगा, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट सॉल्यूशंस को इसने मान लिया, ठीक है? अब उसने बोला मैं अमोनियम सॉल्ट को लूंगा, पता नहीं उसे घर में होगा वो सारी चीजें, फिर एक्सपेरिमेंट करो, लैब में करो, कुछ करो, अभी क्या करो उसको कुछ नहीं करो, मैं कुछ करूंगा। अमोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन को उसने क्या करा, पहले हार्ड जैसे पिघलने लगा तो कोई टेम्परेचर होगा, तो फिर से उसने क्या करा, उसने मार्किंग करना स्टार्ट किया, उसे मार्किंग करना स्टार्ट किया। तो इसने वो थर्ड बनाया होगा, उसने इसको इस सॉल्ट में डाला, तो ये सॉल्ट ये जो हमारा लिक्विड होगा वो लिक्विड जब अमोनियम सॉल्ट में जो पिघला था, उस टाइम पे जरूरत थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो ऐसे आएगा ना निकल रहा हो, और उसके बाद उसको वो गरम किए देखिए कभी भाप होगा, भाप हुआ ही नहीं, मतलब ये पूरा से ऊपर तो उड़ गया, हुआ ही नहीं। एक थर्मोमीटर तो बना सकते हो क्या, 10 मीटर 100 मीटर का फर्क है क्या, थोड़ा कम, जितना हाइट तो वो थर्मोमीटर बनाए थे उसमें लगा ही, तो उनको लगा यार ये तो किसी तो पिघल तो ठीक ठाक हुए थे, अब ऊपर वाला कौन सा लेंगे, तो सोचे क्या करूं, ये सच्ची बात है। इस वजह से मतलब वो पुत्र फीवर था, तो वो बोले कि इसको लेके थोड़ा डिब्बे से मोड़ डाल देना, तो देखो कितना ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर इतना बढ़ गया, मैंने इधर आ गया। उनके मन में कुछ आया होगा, मुझे नहीं पता भी क्या आया होगा। ये जो अमोनियम सॉल्ट का जो सॉल्यूशन का जो मेल्टिंग पॉइंट को उन्होंने 0 फैरेनहाइट बोल दिया। बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं, नाम तो हम देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। और उनका बीबी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 96 दिए, अभी 100 क्यों नहीं दिए पता नहीं मुझे, अभी आप उसको जाके पूछना 100 क्यों नहीं दिए, ठीक है? चलो 100 में से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो 96 मान लो, 96। अब प्रॉब्लम क्या ये हुआ कि अमोनियम सॉल्ट का तो ठीक है चलो स्टैंडर्ड लिए थे, वो कितना मेल्टिंग टेम्परेचर में 0 फैरेनहाइट था, जब उसको गर्म करके वेट कर रहे थे कि कभी क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा अमोनियम सॉल्ट का, पर वेपर हो नहीं रहा था क्योंकि ये एक्सट्रीम पे टॉप पोजीशन तक पहुंच गया, थोड़ा बड़ा थर्मोमीटर लिए तो वो भी फिर भी टॉप तक पहुंच गया, और थोड़ा बड़ा थर्मोमीटर लिए वो भी और टॉप तक पहुंच गया, उनको लगा नहीं शायद रेफरेंस गलत है, पर 0 तो ले ही लिए। अभी बीवी का टेम्परेचर ना घटा के 0 कर सकते हैं, हम मर जाएगी वो, पागल हो जाएगी वो,
उसने क्या किया, उन्होंने किया कि मेरा बीपी का जो टेम्परेचर है वो 96 फ़ारेनहाइट है एंड दैट विल बी फिक्स्ड, वो उस स्केल का अल्टीमेट पॉइंट होगा। सच्ची बात बता रहा हूँ, ये मैं झूठ नहीं बता रहा, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। तो इन्होंने ऐसे एक स्केल बना दिया ना, उनका अपर लिमिट कितना है बीपी का टेम्परेचर। आज का तो डाइवर्स हो गया। अच्छा वो पता है ऋतिक में सेकंड मैरिज क्यों नहीं करा? सेकंड मैरिज पता है ऋतिक में डिवोर्स हो गया ऋतिक में, उसने सेकंड में अभी एक से कितने एज होगा 30 ठीक है, अभी सेकंड मैरिज कर सकते नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर रहा है? पहला पहला प्यार नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ अंदर की बात क्या है। तो अगर नहीं, ये सच्ची बात है, मतलब जैसे कि ऋतिक रोशन के पास एक बंगला है और एक फ्लैट था, बहुत बड़ा बंगला, और हाँ उसका 2 बच्चे भी थे। तो जब हाँ है, मतलब हाँ वही है जो भी। तो क्या हुआ ये बात, देखो मैंने भी कहीं सुना तो मेरे को बता सकती है, ऐसे कोई देखने वाला है जो बता। क्या हुआ कि मतलब ये लोग सब बैंड्रा में रहते हैं ना, बैंड्रा में रहते हैं, मतलब मुंबई का जो बैंड्रा सिटी वगैरह का, पता है ना मुंबई में बैंड्रा वगैरह होते हैं, खारघर बैंड्रा बोलते हैं, हाँ जो भी है वही। तो उस जगह में वो रहते थे, तो उनका कुछ लोग भी तो ऐसे होते हैं जैसे मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, तो उनका क्लोज रिलेटिव्स वगैरह, कोई तो मामा का दादा का लड़का लड़की जो भी है, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे 10 क्लास फेल, ऐसा ना कि आईएएस का टक्कर मतलब वो सबका उसका मतलब पूरा घर संसार सबको आईएएस बनना है, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ गवार भी होते हैं। वैसे ऋतिक रोशन का वो वन ऑफ द क्लोज रिलेटिव्स, जो कि मतलब इतना ही फेमस नहीं, ठीक है मतलब सब आप ऋतिक रोशन पहचानते, उसका पापा को पहचानते थे। अच्छा उसका माँ उसका दादा दादी को पहचानते हो नहीं? तो अपने घर में कौन कौन पता तेरे को, मुझे वही डाउट लग रहा है। अच्छा तो वो आगे बोल रहा था कि मतलब ऐसे ही जिस बातचीत कर रहे तो नहीं वो जो मुझे बोले वो बता कि वो बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करने में वो बोल रहा था कि मैं तो उसने क्यों दूसरा शादी नहीं करा, तो उसने बोला कि उसका यही डर है कि पहला दिन के साथ शादी करने के बाद जब डिवोर्स हुआ उसने 50% प्रॉपर्टी ले लिया, मतलब इसने मेहनत करके जितना पैसा कमाया था 50% प्रॉपर्टी उसने ले लिया। अच्छा और दूसरी बात, इसके पास एक बंगलो और एक फ्लैट लिया, कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि बंगलो बीबी के पास रहेगा और ये फ्लैट में रहेगा, और ये अभी फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज, बच्चे जो भी 2 बच्चे उनके, वो 2 बच्चे जब तक उनका शादी नहीं होता है तब तक उनका सारे खर्चा ऋतिक रोशन ही दिलाएगा। उसने सोचा कि अगर पहले शादी करने के बाद अगर डिवोर्स हो गया और मेरा इतना लॉस हुआ, मैं अगर दूसरी शादी करूंगा और वही बीबी अगर मेरे साथ यही खेल खेले तो भिखारी के रास्ते में आ जाओ उठ के, इसीलिए दूसरी शादी नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं आता। कोई कुछ नहीं कर, बिल गेट्स क्या अमेरिका में किसे डिवोर्स है, ज्यादा पैसा हो सकता है, तो आप कितना डिवोर्स करेंगे? हाँ गुड, अच्छा पत्नी बनेगा आप। समझ गए तुम्हें है ना, ये समझ में। अब जब अमेरिका और लंदन, अब देखो ये स्केल ना फाइनाइट स्केल कोई इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ अमेरिका में इस्तेमाल होता है, अमेरिका में इस्तेमाल होता है, मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, जैसे कि पाउंड्स और क्या क्या होता है आपका गधा, और ये मेजरमेंट को पता, पाउंड्स और क्या होता है, मास को पाउंड में मेजर करते हैं, लेग को किस में मेजर करते हैं, अमेरिका में किस में मेजर करते हैं, फुट, और ये और क्या होता है ऐसे ना, ये अमेरिका में चलता है सिर्फ, बाकी कहीं पर नहीं चलता है, बाकी 1000 तो किलोमीटर मीटर पर चलते हैं, तो वैसे ही अमेरिका फाइनेंस चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, मैं तो चलो बहुत देर में तो पता है, तो इसलिए क्या बोले, इसलिए बोले कि काम करो आप ना, आप ये दोनों को स्टैंडर्डाइज कर दो, ये सेल्सियस स्केल और जो फाइनेंस स्केल है, ये दोनों का भी कुछ एक रिलेशनशिप निकाल दो, स्केल तो 2 स्केल ही है, जो ठीक है आपने जो कर ली सो कर ली, वो जो कर ली जो ठीक है, पर अभी आप ये दोनों स्टैंडर्डाइज कर लो, तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल्सियस स्केल और फाइनेंस स्केल के अंदर कुछ रिलेशनशिप निकाला। क्या था रिलेशनशिप,
वो आपको पता है कैसे निकलता है वो कंडीशन सेल्सियस एंड फारेनहाइट कैसे रिलेशन करता है आपको पता है रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9.5 डिग्री सेल्सियस पक्का ये पता ना हां यहां डेरिवेटिव करके टेंशन मत लो डेरिवेटिव करके कैसा है अच्छा कहां पर दोनों का टेंपरेचर बराबर आएगा रीडिंग करोगे कहां पर बराबर आएगा -40 हां तो बोल सकते बताओ ये मतलब बराबर अगर कहां पर दोनों का रीडिंग बराबर आएगा मतलब कौन सा टेंपरेचर पर फारेनहाइट जितना रीडिंग देगा सेल्सियस भी उतना रीडिंग देगा तो किसी उसको x मान लेंगे क्या देगा 9/5 x प्लस बनेगा 32 आएगा ये वाला आइटम को इधर शिफ्ट कर दो 32 को इधर तो -32 इक्वल टू 9/5 माइनस x कितना आएगा 4/x पक्का तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 8 8/40 -40 डिग्री पे जब टेंपरेचर -40 डिग्री होगा तब आपका फाइनाइट जितना टेंपरेचर मेजर करेगा डिग्री सेल्सियस पे उतना ही टेंपरेचर मेजर करेगा है ना क्या हो गया अच्छा कुछ लिखना है आपको ये तो पता है आपको ऑलरेडी मैं बता दूं बस लास्ट में क्या लिखना है आपको हाँ वो बीबी का टेम्परेचर नहीं था वो हेल्दी ह्यूमन बॉडी का वो खुद का लेके मतलब चेक किए होंगे मतलब हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो 96 फारेनहाइट था और जो एल्यूमिनियम सॉल्ट का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर वो था आपका 0 डिग्री फारेनहाइट ठीक है बीबी मेजर करेगा अपना बीबी को पब्लिक क्यों करेगा वो देखो अच्छा हो गया किसकी टेम्परेचर मेजर हो गया कितना है अंदर वो छोटा है पर बहुत बड़ा काम करता है 36.2 ऐसे ज्यादा ओह ये 37 है रियल टेम्परेचर कितना है तो ये बोलना हाँ नेक्स्ट कौन बोल रहा है अच्छा हाँ मुझे किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रहा और कुछ ब्लैक था अच्छा और पीछे कहाँ है थर्मोमीटर कहाँ बैठ रहे अच्छा इधर तो आगे क्या हाँ 37.4 बदल लीजिए क्यों पता चलेगा हाँ 36.2 4 इसका तो कुछ है ही नहीं इसका ये बदल जाएगा ठीक है आ रहा है इसमें से कितने हो गए हाँ पैदल हाँ 2.5 ऐसे चिल्ला इसको नहीं निकल हो गया अच्छा कंटिन्यू चलो रुको कुछ मत लिखो बताओ ये सब कुछ होने के बाद साइंटिस्ट को लगा कुछ तो गड़बड़ है ये अमोनियम क्लोराइड ठीक है मतलब अमोनियम जो फ्रीजिंग का टेम्परेचर था पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो कोई भी कुछ ही मान सकता है मतलब अभी क्या 0 पानी 0 डिग्री सेल्सियस में क्यों गर्म होगा मतलब फ्रीज होगा ये तो कुछ गड़बड़ था ना तो एक दूसरा एक साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट है केल्विन ये कुछ लॉजिकल गड़बड़ पहले जो सेल्सियस था उसको तो 1 नंबर का भिखारी था वो किसको उठा के ले गया पानी को उठा के ले गया दूसरा वाला थोड़ा बहुत ठीक ठाक था पर दिमाग सटिया गया था उसका क्यों क्योंकि उसने अपना वो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया था तो केल्विन साहब ने क्या किया केल्विन साहब ने पहली बार अपने दिमाग में आ गया कुछ मतलब क्या दिमाग में वो समझ रहा केल्विन ने क्या किया केल्विन ने क्या किया गैस से स्टार्ट किया है ना वो कुछ प्लॉट ड्रॉ किया मैथमेटिकल ज्यादा अच्छा लगेगा ये तो कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया मैथमेटिकल ज्यादा अच्छा लगेगा तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं पीवी इक्वल टू एनर्जी नाम तो सुनेगा आपने इसको पीवी क्या बोलते हैं आइडियल इक्वेशन बोलते हैं यहां पर कि पी क्या होता है प्रेशर वी क्या होता है
उन्होंने क्या करे, उन्होंने ठीक है, उन्होंने क्या करे, ये हमारे सिलेबस में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, जो कि हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट रखे तो बाकी नंबर ऑफ मोल्स पर आर तो कांस्टेंट है, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा। ये टेंपरेचर समझ में आया। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर नहीं समझ रहा, जैसे मान लो ये हमारे पास ये है ना, हमारे पास देखो ये जो चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ वगैरह होते हैं, उसका भी अच्छा खासा लॉजिक है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगा? अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे कैसे होगा? देखो ध्यान समझो। प्रेशर मतलब क्या है? जैसे मान के चलो आप लोग सब मॉलिक्यूल्स हो इसके अंदर, ठीक है? अभी आप रेसिडेंस कर रहे हो, क्यों? वो टेम्परेचर है ना, हर एक मॉलिक्यूल्स का रेसिडेंस कर रहे हो। अच्छा, मैंने मान लो आग लगा दिया, तो ऐसे हो गए नहीं हो गए? मतलब मैंने सब बंद करके इधर मतलब वो क्या बोलते हैं, रूम हीटर लगा दिया, रूम हीटर लगा दिया। अब हमेशा ठंडा के दिन में ऐसे क्या करो, कुछ गर्म के दिन में नहीं, पर गर्म के दिन में अगर रूम हीटर लगा दिया तो आप लोग ऐसे हो गए नहीं हो गए? मतलब आपका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। क्यों? हर एक मॉलिक्यूल जोश जोर डांस कर रहा होगा। अच्छा, डांस करते करते मान लो आपने दीवार में वो टक टक ऐसे धक्का दिए, तो एक सेकंड में मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे कि आप में से मान लो 10 लोगों को टक्कर दिया, टक, उसी को बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर ऐसे नहीं कि इसके अंदर प्रेशर के मतलब वॉल पे कितना प्रेशर लग रहा है, मतलब इतना एरिया में कितना पार्टिकल एक साथ आके टक्कर दे रहे, ठक ऐसे दे रहे, और कितना जोर से दे रहे। देखो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ध्यान सुनेगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल जोर जोर डांस करते लगेंगे, तो वो लोग जोर जोर से धक्का खाएंगे लगे, टक 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 टक, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझो, प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर मतलब अच्छा, जैसे कि मान लो मैं इधर रुका ना, इधर रुका, ऐसे ऐसे सिर्फ एक मॉलिक्यूल से, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसका प्रेशर कितना आएगा? कम नहीं, जीरो आएगा, कि वो धक्का ही नहीं खा रहा है। जब तक धक्का खाएगा नहीं तो प्रेशर किस बात की? प्रेशर वाल के ऊपर गिरता है, इसके अंदर कुछ प्रेशर नहीं होता है, तो मॉलिक्यूल टक्कर का है प्रेशर नहीं। प्रेशर तो किसके ऊपर होता है? गैस के ऊपर, सॉरी हाँ, वॉल के ऊपर होता है। अच्छा, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये ज्यादा ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे, ये ज्यादा मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम में क्या होगा? ये जोर से हीट करेंगे, तो उसमें प्रेशर आपको बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटने से क्या होगा? प्रेशर घट जाएगा। तो टेम्परेचर अगर मैं घटाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर अगर मैं घटाऊंगा तो ये जैसे फॉरवर्ड इसमें ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ये महारथी क्या बोले? ये महारथी काम के, ये एक गैस के मतलब ऑक्सीजन गैस लेते ना, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को उन्होंने इधर से ठंडा करना स्टार्ट किया। मान लो रूम टेम्परेचर है, उसके पास कुछ प्रेशर होगा, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर ग्राफ, ये ग्राफ आप केमिस्ट्री में देखे होंगे पर कब समझे नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने इसका ग्राफ बनाया, से ग्राफ बनाए देखिए कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को घटाया तो वैसे प्रेशर भी घटेगा। ये तो हमें समझ में आया। टेम्परेचर घटा तो उनका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी वो तो बहुत कम हो जाएगा। मतलब जो जोरदार से मूव कर रहे हैं, अभी कैसे मूव कर रहे हैं? स्लोली मूव कर रहे हैं। जितना फास्ट वो हीट करते हैं उतना फास्ट हीट नहीं करेंगे, तो वाल पे प्रेशर कम हो जाएगा। सर इसको पीछे बढ़ा सकते हैं क्या सर? इसको जो पीछे बढ़ा चले नहीं, वो एक्सपेरिमेंट इतना नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास अभी भी जितने सारे इक्विपमेंट्स है, वो सारे इक्विपमेंट्स में पता है सबसे कम कितना टेम्परेचर कर सकते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस, माइनस 80 डिग्री सेल्सियस का, मतलब उस टाइम तक जितना उनके पास इक्विपमेंट्स था उसमें माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तक ही वो, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट्स के तो कुछ लिमिटेशंस है, वो ठंडा क्या मतलब 1 लाख टेम्परेचर ठंडा कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे पास इतना इक्विपमेंट्स है ही नहीं। तो उन्होंने इधर तक ही कर पाया। और देखिए कि जब टेम्परेचर को माइनस 80 डिग्री सेल्सियस लिए तो उस जो भी गैस वगैरह जो चैम्बर पे रखे थे उसका प्रेशर कितना तक आया, तो उसका प्रेशर इतना तक आया। ये बात तो समझ में आया? अच्छा, ये कौन सा, ये गैस 1 को लेके यहाँ चलेगा, उन्होंने क्या लॉजिक दे थे। अच्छा, उन्होंने दूसरे गैस को लिए, जैसे दूसरे गैस को लिए तो गैस 2 का वो जो ग्राफ प्लॉट किए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, जब वो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे तो पता क्या हो? देखो ये सब कुछ कॉन्शियस होने के लिए इसमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टेंशन बस कॉन्सेप्ट है। उन्हें वो ऐसे बोल देगा, ऐसे बोल देगा, ऐसे बैलेंस करेगा कुछ इस तरह।
इतना ही है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा ज्यादा ये कैसे दिखाया आपको, ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, जो ज्यादा गैप थे जो कम गैप था ऐसे। इन्होंने ऐसे ही सारे गैस गैस वाइट ऐसे सबका प्रेशर प्रेशर टेंपरेचर ग्राफ बना देगा। और कब तक बना पाया, जितना भी लिमिटेशन था है ना, सारी लिमिटेशन। और उन्होंने बहुत ही अच्छा इसको मतलब एक एनालिसिस करे, वो कैसे एनालिसिस करे, ये सबको ना एक्स्ट्रापोलेट केस, ये सबको ऐसा एक्स्ट्रापोलेट, ऐसा एक्स्ट्रापोलेट। और उन्होंने देखा ये वाला गैस जिस पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये वाला गैस भी उसी पॉइंट में एक्सिस को कट कर रहा है। और ऐसे उन्होंने 1000 गैस कैसे एक्सपेरिमेंट किए, और देखिए सारे के सारे कोई एक पॉइंट में कट कर रहे हैं। अच्छा, इसके नीचे ग्राफ नहीं जा सकता क्या, इसके नीचे ग्राफ जाने का मतलब प्रेशर नेगेटिव हो जाना। प्रेशर नेगेटिव किस बात की होगा, प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसका मतलब ग्राफ इसके नीचे जा ही नहीं सकता है। देखो हालांकि टेम्परेचर को घटा सकते हैं, इसके नीचे भी घटा सकते थे, पर वो तो इधर हमारा जो इक्विपमेंट्स का लिमिटेशन की वजह से वो तो इधर तक ही ला सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिकली उसको एक्स्ट्रापोलेट करके उनको ये मिला, इस जगह पे प्रेशर जीरो हो रहा है। कितना है, प्रेशर जीरो हो रहा है। प्रेशर जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर रहे होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स अगर कभी तो जाके तो टक्कर खाएगा ना इसके साथ, वो मॉलिक्यूल्स का अगर प्रेशर अगर कम हो रहा है, बस इसको वो प्रेशर जीरो हो रहा है, अगर प्रेशर आपका जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट में टोटल इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे होंगे, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे होंगे, मतलब उनके पास टोटल इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, जीरो आएगा। पार्टिकल के पास टोटल इंटरनल एनर्जी जीरो, इसका मतलब उसका एवरेज इंटरनल एनर्जी भी जीरो आएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। और उसी को तो बोलते हैं टेम्परेचर। तो केल्विन ने सोचे हमने गड़बड़ कर दी, एक्चुअली इसी को ही जीरो बोलना चाहिए था। बात समझो, ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट में टोटल इंटरनल एनर्जी कितना है, जीरो है, मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे। पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तब जाके वो जाके धक्का नहीं खाएंगे। हमने टेम्परेचर घटाए, इस पॉइंट में पार्टिकल का टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा, मतलब हर एक पार्टिकल से रेस्ट में आ जाएगा। थोड़ा से मूव नहीं कर रहा होगा, थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा होगा पार्टिकल, क्योंकि थोड़ा सा ही मूव करेगा तो प्रेशर 0.000000001 तो आएगा ही आएगा। मतलब इस जगह पे पूरा सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, मतलब एवरेज इंटरनल एनर्जी कितना हुआ। इसका मतलब इस पॉइंट में एक्चुअली में पूरा सिस्टम का टेम्परेचर जीरो होना चाहिए था। तो उन्होंने बोला हमने गड़बड़ कर दी, हम तो इसी को जीरो मानना चाहिए था। हमने किसको मान ली जीरो, पानी का टेम्परेचर को जीरो मान ली, जब फ्रीज हो रहा था पानी, वो गलत किया ना, सही किया था हमने। जबकि हमें इसी को जीरो मानना चाहिए था, क्योंकि इस पॉइंट में टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, जीरो, मतलब एवरेज इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, जीरो। तो उन्होंने बोले मेरा नाम पे रख लेते, तो इसको जीरो कैलकुलेट कर लिया। जब वो मेजर किए, ध्यान सुनेगा, जब वो मेजर किए इसको, वो जो टेम्परेचर स्केल लिए थे उस टाइम पे तो 0 केल्विन का लिए थे, 0 डिग्री सेल्सियस का लिए थे, मतलब ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो मेजर करे वो टेम्परेचर, पता है वो टेम्परेचर कितना आया, वो टेम्परेचर आया -273.15 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने इसको एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद उनको ये दिखा कि ये टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस था। तो उन्होंने बोले कि एक्चुअली हमने गलत कर दिए, हमने वाटर का रेफरेंस फ्रेम नहीं लेके हमें इसको रेफरेंस लेना चाहिए था एक्चुअली में, क्योंकि इस पॉइंट में एवरेज इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, जीरो हुआ, तो इसी को हम एक्चुअली 0 केल्विन लेना चाहिए था। इसीलिए यही सबसे साइंटिफिकली अप्रूव्ड हुआ कि 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जहां पर कि पूरा सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा, मतलब इसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल हिलेगा नहीं इसके अंदर। कुछ समझ में आया क्यों केल्विन स्केल का डिस्कवर्ड हुआ, जबकि हमारे पास ऑलरेडी 2 स्केल थे? क्योंकि यही एक्चुअली साइंटिफिकली, इसीलिए हम जब भी कहीं पर इस्तेमाल करते हैं तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं, केल्विन स्केल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था। बाकी तरह तो उसने पानी को ऐसे ऐसे कुछ फेंक लिया, इसको कुछ, पर इसको और फेंक नहीं सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो 0 सूर्यकांत सर का केल्विन नहीं, सॉरी केल्विन तो है, या फिर मतलब 5 सूर्यकांत सर नहीं, अभी तो बोल नहीं सकते, क्योंकि इसको तो 0 बोलना ही बोलना है। द रीजन में इसमें टोटल इंटरनल एनर्जी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है।
इसको जनरल बोला है। इधर तो कोई डाउट कुछ लिखना है आपको? टाइम हो गया अल्लाह। ये कोई बात नहीं, कल हमारा ये फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज हम सिर्फ तीन चीज देखे। पहला चीज क्या देखे हमने? सेल्सियस स्केल कहां से आया, फारेनहाइट स्केल कहां से आया, और एक केल्विन स्केल कहां से आएगा। सबसे प्रेफर्ड स्केल कौन सा था? केल्विन स्केल। ये दोनों तो अपना मनमानी किए थे बेटे, ठीक है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा सा सीक्वेंसिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसे लिनियर रिलेशन वगैरह लिया था, ठीक। वो पढ़ो। कौन है सर? अनुष्का जंगल है, सत्य होगा पक्का। हाँ मुझे पता है। ये कितना टेम्परेचर है? 35.6 भाई। सबसे कूलेस्ट चाय है 35 पॉइंट। आप लोग तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जा रहे हो 35.8। 35.8 अभी मेजर नहीं किया। ओके बस 3। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसको है? 37 किसका निकला? 37, 36.9, 36.8, 36.7, 36.7। तो इधर हॉटेस्ट गाय। गुड। अच्छा सबसे कूलेस्ट 34.1, 34। ये दोनों विनर्स निकले तो फिर हमारा डन टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल डन। नहीं कहाँ गया? अरे लाओ बात ठीक है, बाद में मजे कर एक टाइम। तो आज आप ये खत्म कर लो, आपका थर्मल एक्सपेंशन खत्म कर लो पूरा पूरा आज, और कल हमारा ये खत्म हो जाएगा तो 23 क्वेश्चन कल कर लेना बैठ के। मतलब वो करो मत, वो होगा नहीं आपसे। बस दो चीज बचा, वो स्केल कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, वो जो प्रूफ, और दूसरा चीज आपका बचेगा कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर क्या होता है। ये दो चीज बचे, ये खत्म हो जाएगा तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ आज अपने शिष्य है 5। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, सीधे सा कॉन्सेप्ट था, इसका कोई जरूरत नहीं है, बस वो फॉर्मूला कर जो वो। जिस कार सिंपल जिस साल से ज्यादा होगा उसकी तरफ कमेंट करेगा, जिस साल से कम हुआ ज्यादा होगा उसकी तरफ बेंड करेंगे। सर क्या हीट करने से या फिर कूल करने हीट करने से जितना अल्फा कम होगा ज्यादा दिखाओ। चैंटिंग इवन क्लीन करना है।